दुख प्रारंभ। गरीबी में कम से कम रूखी सूखी मिलती है। इंसान रूखी सूखी खा के गोविंद का नाम लेके सो तो जाता है, जी तो लेता है, लेकिन धन आया न सुख से खा सकता, न सुख से पी सकता। अरे जीने की बात छोड़ो, सुख से मर भी नहीं सकता। अब देखना, ज्यादा धन जब आ जाता है तो नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती। कैसे सोएं? अब सोएंगे तो चोर चोरी ना कर ले जाए, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, नींद उड़ जाती है, भूख भी चली जाती है, बीमारी आ जाती है शरीर में। बंधो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन पैसा कमाने में भगवान को भूलना बुरी बात है। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थाश्रम तो श्रेष्ठ आश्रम है। 4 आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ बताया है। गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है, लेकिन गृहस्थ में उलझ कर गोविंद को भूलना बुरी बात है। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार में रहकर भगवान को भूलना बुरी बात है। हर अधिकांश जीव यही कहता है कि पैसे वाले सुखी हैं, लेकिन जिसके जीवन में जितना पैसा है वो उतना ही दुखी है। किसी गरीब ने कहा सेठ जी से, मुझे कुछ पैसे दे दो। सेठ जी बोले, हर रोज मांगने आ जाता है, तुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। गरीब हंस पड़ा। सेठ जी, आप सच कहते हो, आपने अभी कहा कि नरक में जगह नहीं मिलेगी, वो तो सच है। गरीबों को नरक में जगह है ही कहां, क्योंकि नरक की जगह तो पहले पैसे वालों ने खरीद रखी है। आजकल प्रॉपर्टी की बड़ी कमी है ना, तो लोग चंद्रलोक में पता नहीं कहां का जमीन खरीदने लग गए हैं। जिसके पास जितना पैसा है उतना ही दुखी है। देखो बंधु, ये तो नहीं कहते कि भिखारी ही बने रहो, नहीं नहीं नहीं, जीने के लिए तो चाहिए, लेकिन ध्यान रखो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर तेरा पुत्र, हर जीव यही कहता ना बच्चों के लिए तो चाहिए। अरे मानव, अगर बच्चों के लिए चाहिए, अगर वो सपूत है तो स्वयं कमा लेगा, और कपूत है ना, कितना भी जोड़ के जाइयो सबको लुटा देगा, सबको बर्बाद कर देगा। हर गरीब के मुंह पर यही शब्द होता है कि पैसे वाले सुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब धनवान सुखी ना ना बंधो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी हैं। नानक देव ने बड़ा प्यारा एक पद लिखा है, हो नानक दुखिया सब संसारा, हो सुखिया जाके नाम आधारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हर जीव दुखी है यहाँ। हरे मानव, इन बेसहारों में सहारा खोजता है तू। अच्छा, कई लोग कहते हैं हम विवाह करेंगे, पत्नी से सुख मिलेगा। मन की एक भावना होती है,
कई पत्नी सोचती है कि पति से सुख मिलेगा, लेकिन मेरे भाई बहन, जो पुरुष चाहता है कि मुझे पत्नी से सुख मिले, वो पत्नी को सौगंध दिलाकर पूछे कि देवी तुम सुखी हो क्या? उत्तर एक ही होगा, वो स्वयं सुखी नहीं है। अरे बंधो, जो स्वयं सुखी नहीं है वो तुझे क्या सुख देगी? हर जीव दुखी है। सुख कहीं है तो केवल और केवल मेरे गोविंद के चरणों में है। ब्राह्मण देव को बहुत समझाया, लौट जाओ, पुत्र की इच्छा मत करो। लेकिन ब्राह्मण देव हट पड़ गए, मुझे संतान चाहिए, आपके चरणों को जब छोड़ूंगा, जब मुझे आशीर्वाद दोगे। संत विवश हो गया, एक फल लिया और कह दिया, ब्राह्मण देव ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, हम संतों का आशीर्वाद है, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, ले जाओ। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, आज मेरे घर में संतान आएगी, मुझे बालक का सुख मिलेगा, संत का आशीर्वाद मिल गया है ना। आया घर पर, धुंधली को बुलाया, देवी देखो मुझे संत कृपा से फल मिला है, आप इस फल को ग्रहण करो, भगवत कृपा से संतान प्राप्त होगी। धुंधली सोच में पड़ी, फल तो ले लिया, अब मैं क्या करूं, खाऊं या ना खाऊं। उसी समय संयोगवश उनकी एक बहन थी, दैवात आ गई, कहा धुंधली क्यों उदास हो? धुंधली बोली, बहन क्या बताऊं, पतिदेव फल लाए हैं, अब मैं इसको खाऊंगी तो मुझे गर्व रहेगा और संतान होगी। बहन मुझे ये बता, तुझे तो कई संतान हैं, संतान को जब मां जन्म देती है तो कष्ट तो नहीं होता? दैवात ने तो कह दिया, बहन बहुत कष्ट होता है, जब गर्भ में बालक आता है तो मां चलने फिरने में असमर्थ हो जाती है, भोजन भी अच्छी तरह नहीं कर पाती। धुंधली तो डर गई, हे राम मैं ये फल नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी बहन ने बताया कि पेट मोटा हो जाता है, चल फिर नहीं पाते। अब मैं भी इस फल को खाऊंगी तो मेरा भी पेट मोटा हो जाएगा, अब मैं चल नहीं पाऊंगी, घर में चोर आ गए तो मैं तो पकड़ भी नहीं पाऊंगी। भागवत में चलने में असमर्थ हुई और घर में आग लग जाए तो मैं तो जल के ही मर जाऊंगी, मुझे संतान नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी इस फल। दैवात से बोली, बहन मैं ये फल नहीं खाना चाहती, और स्वामी ने मुझे फल दिया है, अब वो मुझसे पूछेंगे संतान तो क्या जवाब दूंगी? दैवात ने कह दिया, बहन चिंता ना कर, ये फल कहीं फेंक दे या किसी को खिला दे, मेरे गर्भ में बालक है, जब मेरे गर्भ से बालक जन्म लेके आएगा उस बालक को मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरे घर में गरीबी बहुत है, मुझे आप धन दे देना। दोनों में सहमति हो गई, उस फल को एक गाय को खिला दिया गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मण देव ने पूछा, धुंधली आपने फल खाया? कह दिया हाँ खा लिया। अच्छा तो भगवत कृपा बल पूरी हो गई। अब यहां धुंधली ने प्रिया चरित्र प्रारंभ किया। 2-3 महीने हुए, पेट पर कपड़ा बांध लिया। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, प्रिया के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को मानव की बात छोड़ो देवता भी नहीं जानते। बुरा मत मानना, हर प्रिया एक जैसी नहीं होती, प्रिया अच्छी भी बहुत होती है। हम नारी की निंदा नहीं करते, क्योंकि नारी निंदा मत करो, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से तो जन्मे हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी निंदनीय नहीं है, नारी तो वंदनीय है। नारी नहीं होती तो ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त कहां से आते? इन भक्तों को जन्म देने वाली भी तो एक नारी ही है। लेकिन कुछ देवी ऐसी होती हैं जो पति के साथ छल करती, पति से झूठ बोलती हैं। 3-4 महीने हुए, पेट पर वस्त्र बांधा, प्रिया चरित्र दिखाने लगी।
9 मास आया, दैवात के यहां बालक का जन्म हुआ, लाकर धुंधली को दे दिया और धन लेकर चली गई। दैव योग से जो गाय को फल खिलाया गया था, गाय के गर्भ से भी एक बालक जन्म लेकर के आया। दोनों का नामकरण का समय हुआ। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, भगवत कृपा से पुत्र प्राप्त हुए। बधाइयां बटी, बधाइयां लुटी। ब्राह्मण देव ने अनेक संत ब्राह्मणों को बुलाया, मेरे पुत्र का नामकरण करो। अब संत विप्र तो नाम रखेंगे, राम रखेगा, कोई कृष्ण रखेगा, कोई गोपाल रखेगा। पहले तो ऐसे ही नाम रखते थे, कलयुग की तो बात छोड़ दो। एक जगह हम भोजन करने गए, टिंकू ही नाम बेटे का था और टिंकू ही नाम कुत्ते का था। बेटे को बुलाए तो कुत्ता चलाए, कुत्ते को बुलाए तो बेटा चलाए। ये तो कलयुग के नाम हैं। लेकिन पहले नाम देखो, राम कृष्ण, कितने प्यारे प्यारे नाम रखे जाते थे। आज तो देवियां भी बड़े विचित्र नाम रखने लगी हैं। हम कहते देवियों से, देवियों बिटियाओं के नाम रखो, राधा, मीरा, कर्मा, सीता। एक मां बोली, पंडित जी आप कहते हो बेटी का नाम सीता रखो, मैं नहीं रखूंगी। मैंने कहा क्यों? मैं जानती हूं सीता की कैसी दशा हुई थी। वनवास हो गया था, बेचारी ने बहुत दुख पाए थे। वो तो सह गई, कहीं मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। राधा रख दो। नहीं नहीं, मैं राधा का जीवन जानती हूं। कन्हैया ने कितना सताया था बेचारी भोली ब्रजवासन को। बड़ा युग का परिवर्तन। एक सत्यता बताएं, अपने पुत्र पुत्रियों के नाम ऐसे नाम रखो जिस नाम से गोविंद की याद आ जाए। बंधो, अजामिल जैसा पापी जिसने जीवन भर पाप किए, अजामिल जैसा पापी नारायण कहते कहते अजामिल अजन्मा हो गया। नारायण कहते कहते मेरे नारायण का भक्त हो गया। पाप ताप संतापों से तो मुक्त हुआ ही, अंत में मेरे गोविंद के गोलोक को प्राप्त कर गया। कहने का तात्पर्य, धुंधली ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं ऐसे नाम नहीं रखूंगी। मेरा बेटा है, अब मेरा नाम है धुंधली, तो अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। अब धुंधकारी का तो सीधा अर्थ है, धुंध माने जो उत्पात करे, धुंध माने जो चोरी करे, धुंध माने जो कुबुद्धि स्त्रियों के साथ रमण करे, धुंध माने जो छोटे छोटे बालकों को कष्ट दे, पराये दिल को